स्थान कोडागु, कर्नाटक। समय नवंबर 2019। कोडागु के घने जंगलों के बीच बसा एक पुराना बंगलो था, विजया विला। कई वर्षों से खाली पड़ा यह बंगलो अचानक चर्चा में आ गया जब वहां एक युवक की बेरहमी से हत्या हो गई। मृतक का नाम था रोहित सेन, एक 28 वर्षीय फोटोग्राफर जो परित्यक्त जगहों की तस्वीरें लेने के लिए प्रसिद्ध था। वो अकेले ही विजया विला पहुंचा था और अगले ही दिन उसकी लाश मिली। उसकी आंखें खुली हुई थीं, जैसे उसने मौत को सामने से देखा हो, और उसके चेहरे पर डर का गहरा भाव था। पुलिस जांच शुरू हुई। स्थानीय इंस्पेक्टर राजन नायर ने केस की जांच शुरू की। बंगलों में कोई ताले टूटे नहीं थे, कोई संघर्ष के निशान नहीं थे, लेकिन एक कमरा ऐसा था जो भीतर से बंद था, काला कमरा। जब उस कमरे को तोड़ा गया, अंदर एक पुराना झूला झूल रहा था और दीवार पर कोयले से लिखा था, जो भी मेरी नींद तोड़ेगा वो मर जाएगा। कोआ। कोआ कौन था? पुरानी फाइलों में पता चला कि विजया विला की मालकिन कमला देवी का बेटा कोआ मानसिक रूप से अस्वस्थ था। कहते हैं उसे बंधक बनाकर उसी काले कमरे में रखा गया था। एक दिन आग लग गई और कोआ उसी कमरे में जलकर मर गया। लेकिन उसके मरने से पहले वो चीखा था, मैं लौटूंगा और सबको साथ ले जाऊंगा। रहस्य और मौतें। रोहित की मौत के बाद उस बंगलों में जाने वाले 2 और स्थानीय युवक लापता हो गए, जो कुछ दिनों बाद मिले, पर उनकी जुबानें काट दी गई थीं। वे कुछ बोल नहीं सकते थे, बस दीवारों पर एक ही शब्द लिखते थे, कोआ। फाइनल ट्विस्ट। इंस्पेक्टर राजन ने बंगलों की निगरानी के लिए सीसीटीवी लगवाए। अगली रात कैमरे में एक अजीब परछाई दिखी, एक झुकी हुई आकृति जो दीवार पर सिर मार रही थी और कह रही थी, मैं जगा हूं, तुम सब मेरी नींद में खलल डाल रहे हो। राजन ने तुरंत केस बंद कर दिया और बंगलों को सील करवा दिया। आज भी कोडागु के लोग कहते हैं, अगर किसी ने उस काले कमरे का दरवाजा खटखटाया तो कोआ उसे नींद में बुला लेता है, हमेशा के लिए।